हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड डिवीज़न का। डॉट्स के साथ आज डिवाइड करेंगे हम, और बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ 132 को 12 से कैसे डिवाइड करना है, और देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें डिवाइड किसको करना है, ये देखिए 132 को। तो 132 को डिवाइड करने का मतलब है, पहले 1 का एक डॉट लगा लीजिए, 3 के 3 डॉट लगा लीजिए, ये देखिए 1 2 3, और 2 के 2 डॉट्स लगा लीजिए। ठीक, 132 के हमने 1 3 और 2 ये डॉट्स लगा लिए। हमें इसको डिवाइड करना है 12 से। अब 12 से डिवाइड करने का मतलब, बड़े ध्यान से देखना, पहले नंबर पे 1 है तो एक डॉट पकड़ना है, दूसरे नंबर पे 2 डॉट्स हैं तो 2 डॉट्स पकड़ने हैं। यानी कि हमें डॉट्स को काटना है एक तरह से। कैसे काटना है, जैसे 12 है ना, तो ये 1 गया और ये 2, 1 और 2, ये 12 खत्म। यानी कि एक डॉट पहली लाइन का, 2 डॉट्स दूसरी लाइन के खत्म करने हैं। तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो 12 खत्म। अब आगे हमारे पास 1 यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि बाकी डॉट्स खत्म हो गए हैं इधर। यहाँ से देखिए 1 1 2 ये रहे, तो इस तरीके से ये ख़त्म। डिज़ाइन जैसे मर्जी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से नीचे भी ज्वाइन कर देते, ऐसे भी कर देते तो भी चलता। तो मेन मकसद होता है हमारा डॉट्स को ख़त्म करना। जैसे 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सारे डॉट्स ख़त्म। अब सारे डॉट्स ख़त्म मतलब डिवाइड हो गया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। यानी कि 12 से 132 डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वोशिएंट कैसे काउंट करेंगे, ये देखिए। हमें ये चेक करना होता है कि नई डायग्राम्स कितनी शुरू हुई हैं। जैसे मेरी एक डायग्राम तो मैंने यहाँ से शुरू की थी, एक ख़त्म। अगली लाइन में मैंने फिर से एक ही शुरू की है, ये रही, राइट। तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम शुरू की है तो मैंने एक नंबर लिख लिया। फिर अगली डायग्राम शुरू की है इस सेकंड कॉलम में, एक लिख लिया। बस आगे ख़त्म ही हो गए और कुछ नहीं शुरू किया। यानी कि ये कितना आया, 11। यानी कि इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट कितना आएगा, 11 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और सिंपल सा करते हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लीजिए 156 को हमें 13 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा, 156 के पहले तो डॉट्स लगाते हैं। जैसे 1 का एक डॉट, 5 के 5 डॉट लगेंगे, 1 2 3 4 5, 6 के 6 डॉट, 1 2 3 4 5 और 6 डॉट लगा दिए। अब है हमारे पास 156 को 13 से जैसे डिवाइड करना है। अब 13 का मतलब एक डॉट इधर से कटेगा, 3 डॉट इस लाइन के कटेंगे, तभी 13 पूरा होगा। ये देखिए, ये 1 और ये 3, राइट। ये सारे कवर कर दिए हमने, 13 गया। अब अगला शुरू करना है। अगला ये डॉट उठाना है, एक डॉट इसका, 3 डॉट इसके। ये देखिए, ये पहला गया और ये 3 डॉट और गए, 13 खत्म। फिर यहाँ से एक डॉट बचा हुआ है, अभी यहाँ से शुरू करेंगे 1 और ये 3 ये भी गए, 13 ये भी खत्म। यानी कि देखो सारे डॉट्स खत्म हो गए। यानी कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रही बात क्वेश्चन निकालने की, वो निकाल के देख लेते हैं। एक डायग्राम यहाँ से शुरू हो रही है 1, यानी फर्स्ट कॉलम से एक डायग्राम शुरू हो रही है। सेकंड कॉलम से कितनी डायग्राम स्टार्ट की हैं, ये देखो, ये तो पिछली डायग्राम चल रही है, अभी नई 2 बनी है यहाँ पे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यानी कि 2 नई डायग्राम शुरू हो रही हैं सेकंड कॉलम से, बस तीसरी से तो कोई नई शुरू नहीं हो रही। तो यानी कि ये बन गया 12। तो क्वोशिएंट कितना आएगा, 12 आएगा। तो कुल मिला के अगर सारे डॉट्स खत्म हो जाएं तो रिमाइंडर 0, यानी कि प्रॉपर डिवाइड होता है। और क्वोशिएंट कैसे पता लगता है, क्वोशिएंट पता लगता है नई डायग्राम्स काउंट करनी है हर कॉलम में। पहले कॉलम से एक शुरू हुई तो एक लिख लिया, दूसरी कॉलम से एक शुरू हुई तो यहाँ 11 आ गया। यहाँ पर पहली कॉलम में एक डायग्राम शुरू होती है, दूसरे कॉलम में 2 डायग्राम स्टार्ट होती हैं, तो क्वोशिएंट कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है 114342 डिवाइडेड बाय 102। देखते हैं ये कैसे करेंगे। डॉट्स लगाते हैं पहले तो, 1 का एक डॉट,
फिर 1 का 1 डॉट, 4 के 4 डॉट्स, 1 2 3 4, 3 के 3 डॉट्स, 4 के 4 डॉट्स लगेंगे, फिर 2 के 2 डॉट्स लगेंगे, राइट। तो अब आगे देखते हैं हमें करना क्या है। अब हमारे पास 102 से, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें 0 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब पता क्या है कि पहले कॉलम का 1 डॉट काटना है, दूसरे कॉलम का कोई डॉट नहीं काटना, तीसरे कॉलम के 2 डॉट काटने हैं, यानी कि सेकंड कॉलम का ये डॉट पड़ा रहेगा फर्स्ट टाइम में। 102 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले का तो ये 1 खत्म, 0 मतलब अब इसको मैं टच भी नहीं करूँगा, ये नहीं काटना, तीसरे के 2 काटेंगे, ये दीजिए, ये 2 खत्म, डॉट्स को जोड़ दिया। मेन मतलब क्या है भी, यहाँ से आप सीधा जंप करके यहाँ पहुँच गए, 1, दूसरे का कोई नहीं तो 0, यहाँ के 2। आगे देखो, फिर से 102 है, अब नेक्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे, तो 1 तो ये ले लेंगे, इसका कोई नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे 0 है, 2 इसके काटने हैं, ये देखिए 1, अब मैंने खाली जगह पे लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब 0, ये लो 2 यहाँ पे काट दिए, एक 102 और कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, ये देखिए ये 1, इसका कोई नहीं काटना है, इसके 2, यानी कि मैं यहाँ से ये 1, इसका 0, इधर से 2 काट दिए, राइट। तो एक चीज़ हमारे पास ये कवर हो गई। अब इसके बाद और क्या कवर हो रही है हमारे पास, ये देखिए इसका एक पेंडिंग है अभी, और कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको उठा लेते हैं, लेकिन आगे वाला नहीं काटना क्योंकि 102 है, तो मैं यहीं पर ही ले जाता हूँ, ये डॉट अभी खाली छोड़ देता हूँ, 1 0 और ये क्या बच गया जी, ये 2 बच गया, 102, राइट। और इसके बाद देखिए ये 1, ये 0 और आगे ये दोनों कट गए। अब देखिए सारे डॉट्स कट गए हैं ना, जब ये सारे डॉट्स कट गए हैं तो यानी कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर 0 है। और क्वोशिएंट क्या है, अब ये काउंट करना है। जितनी नई डायग्राम शुरू हो रही हैं बस वही है, ये देखिए एक डायग्राम यहाँ शुरू हो रही है, एक डायग्राम सेकंड कॉलम में शुरू हो रही है, थर्ड कॉलम में मेरे पास देखो 2 डायग्राम शुरू हो रही हैं, राइट। और इसके बाद देखते हैं, एक यहाँ से शुरुआत हो गई, एक यहाँ से गई, 2 यहाँ से गई, और एक देखिए यहाँ से भी शुरू हो रही है, यानी कि अगले कॉलम में 1, इसके बाद कोई नहीं शुरू हो रही, यानी इसका क्वोशिएंट क्या आएगा, 1 1 2 1, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको 121 से डिवाइड करना है। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो इनके डॉट्स लगाने हैं, 1 का 1 डॉट, नेक्स्ट 3 है तो इसके 3 डॉट्स लगाएंगे, 1 2 3, फिर 3 के 3 डॉट्स, 1 2 3, फिर से 3, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से देखिएगा, 4। अभी तक हम वो कवर कर रहे हैं जिसमें डिवाइड हो जाता है, आगे वो भी करेंगे जिसमें रिमाइंडर बचता है, तो बस देखते जाइएगा, एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। ये देखिए डॉट्स कंप्लीट कर लिए, 1 3 3 3 4 एंड 2। अब डिवाइड किससे करना है, 121 से। 121 का मतलब अब 3 कॉलम यूज़ होंगे इकट्ठे, पहले कॉलम में 1 डॉट चाहिए, दूसरे कॉलम के 2 डॉट चाहिए, तीसरे कॉलम का 1 डॉट चाहिए। अब देखो जैसे मर्जी डिज़ाइन बना लो, डिज़ाइन आपकी इच्छा है, 1 2 1, तो ये देखो 1, ये 2 गए, इसका 1 गया। अब आप चाहते तो ऐसे भी बना लेते, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, आप अपने इच्छा से ऐसे भी काट लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मकसद तो ये भी, ये सारे डॉट हमारे कवर होने चाहिए, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना सकते हैं। तो मेरा 1 काट दिया मैंने, फिर 121 अब यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि बाकी सब तो ख़त्म हो गया, यहाँ का 1 पड़ा है, तो ये 1, नेक्स्ट के 2 कवर हो गए, तीसरे का 1 कवर करना, सबसे ऊपर वाला कवर कर लेंगे ताकि डायग्राम एक इस फ्लो में ख़त्म होती जाए, हमें पता लगता जाएगा डॉट्स ख़त्म हो रहे हैं। तो 1 2 इसके, 1 इसका। अब डिज़ाइन की बात थी, आप जैसे मर्जी बनाते, आप चाहे मान लो आपने यहाँ से शुरू किया, आप ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। फिर 121 काटना है, अब इसका 1 उठाना है, 1 ऊपर वाला ही लेंगे ऑब्वियसली, 2 है तो इसके भी 2 ऊपर वाले ले लेते हैं, ये देखिए 1 2 इसके,
फिर नेक्स्ट कॉलम का अभी 1 बाकी है ना, तो 121 ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। फिर 121 अभी बाकी है, तो 1 ये रहा, 2 ये कवर हो गए, 1 ये भी कवर हो गया। देखो सारे डॉट्स कवर हो गए ना हमारे। सारे डॉट कवर होने का मतलब रिमाइंडर इस क्वेश्चन का क्या है, 0, यानी कि प्रॉपरली डिवाइड होता है। 121 इसका फैक्टर है इसका मतलब। अब क्वोशिएंट काउंट करना है कि क्वोशिएंट क्या होगा। देखो नई डायग्राम्स कितनी शुरू हो रही हैं, एक डायग्राम यहाँ से शुरू हो रही है, राइट, और इसके बाद एक डायग्राम यहाँ से भी शुरू हो रही है, ये रही 1। तीसरे कॉलम से कोई डायग्राम स्टार्ट नहीं हो रही। जब कोई डायग्राम नहीं स्टार्ट हो रही तो मतलब 0। अब यहाँ से देखो कितनी डायग्राम शुरू हो रही हैं, यहाँ से एक ये, यानी कि 2 शुरू हो रही हैं, बस इसके बाद सब खत्म है। यानी क्वेश्चन कितना आएगा, 1102। तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, स्पेशली जितने क्वेश्चंस किए उनमें सब में रिमाइंडर 0 है। अब आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, यानी कि कुछ डॉट्स बच जाएंगी। देखते हैं कैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमें 148 को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे 148 के मैं अगर डॉट्स लगाऊं तो 1, 4 के 4 डॉट्स लगाएंगे। अब 8 के काफ़ी लंबे डॉट्स हो जाते हैं, आप पेयर्स में लगा सकते हो, जैसे 2, 2 4, 2 6, 2 8, राइट। ये हमारा 148 ही बना। और इसको अब 12 से अगर डिवाइड करना है तो देखिए 1 ये रहा, 2 ये रहा, मैंने 12 तो ये बना दिया 12, राइट। 12 कट गया, 1 ये 2 ये, आगे और 12 बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इसका 2 इसके, 1 और 2 12 बन गया। फिर से ये देखिए 1 और 2 12, ये भी ख़त्म। अब ये 4 डॉट्स फाइनली मेरे पास बच गए हैं जिनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये 4 क्या है, मेरा रिमाइंडर है। ये याद रखना है, ये 4 मेरा क्या आया, रिमाइंडर आ गया है। और क्वोशिएंट क्या है, जितनी नई डायग्राम शुरू होती हैं, एक ये डायग्राम शुरू हुई, नेक्स्ट कॉलम में 2 नई डायग्राम शुरू होती हैं, आगे कोई नहीं शुरू हो रही, तो इस क्वेश्चन का क्वोशिएंट कितना होगा 12 और रिमाइंडर कितना होगा 4। आई होप ये रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। और आगे चलते हैं और इससे बड़ी वैल्यू लेके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127388, इसे हमने 1213 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखेंगे तो डॉट्स आपके सामने हैं, 1 डॉट 2 7 3 8 एंड 8। जब 8 लगानी तो 2 2 के 4 पेयर्स बना दिए हमने, ठीक है जी। तो अब देखते हैं 1213 कैसे चलेगा। 4 डिजिट्स होने का मतलब है 4 कॉलम इकट्ठे यूज़ करने हैं। पहले कॉलम से 1 डॉट हटाओगे, दूसरे कॉलम के 2, तीसरे का 1 और चौथे का 3। देखते हैं कैसे। पहले का 1 गया, ये 2 डॉट्स गए, ये 1 गया और इधर के 3, ये 3 गए जी, ठीक। 1213 यूज़ हो गया। अब इसके बाद फिर से जब 1213 यूज़ करना है तो 1 तो मैं ये ले लूँगा, लेकिन अगले में 2 है ही नहीं। जब 2 नहीं है तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझ लो, ये रूल डिफरेंट है। 1 डॉट इधर का काट दो, उसके बदले में 10 डॉट्स लगा दो। ये देखिए हमने क्या किया, 1 डॉट खत्म करके 10 लगा दी। जब डॉट्स खत्म हो जाएं तो ऐसे नए डॉट्स बनाने हैं। अब 1213 का मतलब देखो, 1 ये, 2 ये गया। अब इस कॉलम से मेरे को 1 चाहिए 1, तो मैं सबसे ऊपर वाला 1 ले लिया। इसके बाद 3 चाहिए। अब देखो 3 लेने का मतलब है 2 ये ख़त्म कर दिए, 1 ये लास्ट वाला ख़त्म कर दिया, बन गया ये 1 2 1 और इधर से कितना आएगा 3। अब आगे फिर 1213 है, देखो 1 इधर के 2। अब ये 1 मेरे को नज़र आ रहा है ना, तो पहले यही 1 ख़त्म करेंगे। देखते हैं कैसे ख़त्म करना है। ये 1 तक पहुंच गए और इसके बाद हमें 3 और ख़त्म करने हैं इधर के। तो 1 तो ये गया और 2 ये, लो 3 ख़त्म हो चुके हैं। अब ये 3 ख़त्म होने के बाद मेरे को आगे अब सोचना है कि आगे क्या करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है,
अब यहाँ पे देखते हैं ना, भी ये इधर से 1 आएगा, ये 2 आएगा, 1 तो ले लेंगे, तो फिर इधर 3 कहाँ है? 3 नहीं है। अगर 3 नहीं है तो जी एक डॉट और ख़त्म करना पड़ेगा। ये डॉट ख़त्म कर देते हैं, ये लीजिए, वो ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर कितने डॉट्स लगेंगे? 10, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। अब देखते हैं 1 के साथ इधर वाला 2, ये एक 1 बच गया था ना, तो ये 1 तक पहुँच गए। 3 इधर ख़त्म करने, अब 2 और 1 3, ये देखो 1 इसका गया, 2 इसके गए, 1 इसका गया, 3 इसके ख़त्म। और चलते हैं दोबारा 1, ये 2, अब 1 ये वाला ही ले लेते हैं ऊपर, सीक्वेंस में ही चलते हैं। 1 ये ले लिया, 3 इधर ख़त्म करना, ये ऊपर से लाइन घुमा के 3 ये ख़त्म कर दिए। फिर देखो 1 इधर के 2, फिर से 1 चाहिए तो मैं ऊपर वाला डॉट ख़त्म कर सकता हूँ, या आपकी इच्छा है आप इसको कर देते हैं ख़त्म। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 3 इधर ख़त्म करने हैं ना, तो ये लो 3 इधर ख़त्म कर दिए। अब आगे हमारा क्वेश्चन चल ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो यहाँ पे सिर्फ 2 डॉट्स बच गए हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स बच गए हैं। पहले तो देखो यहाँ पे डॉट्स कितने बचे? 2 इस कॉलम में, 3 इधर बचे, यानी कि मेरा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना है? 23। अब क्वोशिएंट काउंट करते हैं, क्वोशिएंट कितना है। यहाँ से नई डायग्राम शुरू होती है 1, सेकंड कॉलम में कोई नई डायग्राम शुरू नहीं होती, इसलिए 0। थर्ड कॉलम में कितनी नई डायग्राम शुरू होती हैं? 1 2 3 4 5। ये देख लीजिए यहाँ पर इतनी इतनी जगह पर 5 नई डायग्राम शुरू हो रही हैं, तो 5 लगा देते हैं, राइट। यहाँ पर 5 डायग्राम शुरू हो रही हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कोई नई डायग्राम स्टार्ट हो रही है? यहाँ पर तो नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, नेक्स्ट में भी नहीं, कोई और नई डायग्राम शुरू नहीं हो रही, यानी कि इसका क्वोशिएंट कितना आएगा? 105, और रिमाइंडर कितना आएगा? 23। तो आज हमने डॉट्स को यूज करके डिवाइड करना सीखा। और ख़ास बात क्या थी, एक बात नोट करिएगा, हमने जितनी भी डिविजन्स करी है ना, सब में डिवाइज़र का पहला डिजिट 1 है। तो ये मेथड हम तभी लगाएंगे जब डिवाइज़र का पहला डिजिट 1 है, तो किसी भी क्वेश्चन में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।